और बाबा जी हम सबके साथ आगे को चल दिए। भक्तों ने बाद में महाराज जी की कथनी का पीछा किया। पता चला कि मृत्यु का ग्रास बनता वह बीमार युवक बिल्कुल स्वस्थ हो चुका था। क्या जीवन दान का यह खेल केवल अकाल मृत्यु से रक्षा की लीला थी? पुनः क्या यह जीवन दान बाबा जी के दर्शन एवं उनकी मौज का प्रतिफल था, जिस पर पर्दा डालने को गधी का दूध माध्यम बना दिया बाबा जी ने? ये तो वही जाने। और जब इस प्रकार स्थान तथा भूमि का परिष्करण हो गया, वातावरण शुद्ध हो गया, तो एक दिन बाबा जी कुछ भक्तों से यह कहकर चले गए कि अब की मंगलवार को थोड़ी सी जमीन खोद जगह बनाकर हरदा यानी श्री हरिदत्त कर्नाटक द्वारा बनाए गए हनुमान जी को बिठा देना। और इस प्रकार बजरंगगढ़ की स्थापना का श्री गणेश कर दिया बाबा जी ने। कथा लंबी है और उसके अंतर्गत महाराज जी की लीलाएं भी अनेक है, पर संक्षेप में ये 7-8 भक्त लालटेन के साथ पूरी पकवान, मिठाई, फल, फूल, धूप, शंख, घंटा आदि एवं पूजा की अन्य समस्त वस्तुएं साथ में कुदाल फावड़ा लेकर मंगलवार की शाम को उस पहाड़ पर हनुमान विग्रह को लिए पहुंच गए। कई घंटों तक धसती बजरी को खोदते खोदते किसी तरह हनुमान जी के विराजने लायक स्थान बनाकर जब हनुमान विग्रह को वहां शंख ध्वनि, घंटा, घड़ियाल वादन एवं हनुमान जी एवं महाराज जी के जयकारे के साथ स्थापित किया गया, तो 1 किलोमीटर दूर जिला जेल की घंटे ने रात्रि के 12 बजाए। और जब भोग अर्पण कर आरती होने लगी, तो विकट आकार की बड़ी बड़ी सींग वाले 2 सांड, एक काला और एक सफेद, एकाएक वहां प्रकट हो गए। हनुमान जी के चरणों में अपने सींग झुकाते मानो एकादश रुद्र को नांदे अपने 2 रूपों में, एक सात्विक रूप में भक्तों की सात्विक भक्ति का प्रतिरूप और दूसरा रौद्र रूप में भक्तों की रक्षा हेतु दुष्टों का दमन करने के लिए प्रणाम कर रहे हो। यह सब देखकर एक भक्त के भय से चिल्ला देने पर एक सांड तो तुरंत लोप हो गया। दूसरे को जब भोग की पूरियां खिलाई गई, तो वह भी उसके उपरांत गायब हो गया। पहाड़ों में इतने ऊंचे बड़े स्थूल काय सांड कल्पनातीत प्रतीत होते थे। इस तरह हनुमान जी अभी अपने लघु रूप में बजरंगगढ़ में विराज गए। अब वहां नित्य सुबह शाम पूजा, आरती और प्रार्थना होने लगी। हनुमान जी को तरह तरह के भोग अर्पण होने लगे। बाबा जी के वहां पुनः आगमन पर जब उन्हें उक्त घटना सुनाई गई, तो वे इस घटना में निहित रहस्य को छिपाते केवल इतना बोले, तुम लोगों ने पहचाना नहीं? वे 2 सिद्ध थे जो हनुमान जी को प्रणाम करने आए थे। कालांतर में यहां महाराज जी की विभिन्न प्रकार की लीलाओं के साथ हनुमानगढ़ी ने अपना वर्तमान रूप ले लिया। साथ में श्री सीताराम लक्ष्मण जी का रघुनाथ मंदिर और एक शंकर जी का मंदिर भी बन गया। धीरे धीरे अन्य भवन भी बनते रहे। यहां महाराज जी की प्रेरणा से भक्तों द्वारा वर्षों तक अखंड नाम कीर्तन, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम चलता रहा। और अब हर पर्व को तथा मंगलवार, गुरुवार को सामूहिक सुंदरकांड का पाठ होता है। इस सारी क्रिया में केवल लीला नायक बाबा जी महाराज की अपनी मनसा शक्ति का ही चमत्कार दृष्टिगोचर होता रहा। अन्य सभी यंत्रवत सब कुछ करते रहे, बाजीगर की जमूरों की तरह। स्थानीय लोगों के मन में यही शंका बनी रही थी कि बजरी के इस कच्चे पहाड़ पर मंदिर उठ भी सकेगा कि नहीं। एक छोटे विग्रह की स्थापना में तो उक्त दशा हुई थी, और यदि उठ भी गया तो ठहर भी पाएगा कि नहीं, और कि यह मंदिर, यह स्थान जनसाधारण द्वारा
मान्यता प्राप्त कर पाएगा भी कि नहीं। परंतु महाराज जी की मनसा शक्ति के समक्ष प्रकृति भी क्या कर सकती थी। एक की जगह 3-3 मंदिर तथा कई अन्य भवन बन गए, जो आज भी यानी वर्ष 1993 में 39-40 वर्ष से यथावत अपनी जगह खड़ी हैं। यही नहीं, मंदिर बनने के तुरंत बाद ही बजरी युक्त पगडंडी की जगह मंदिर के द्वार तक पहुंचने के लिए बजरी के पहाड़ की परिक्रमा से करती पक्की मोटर रोड भी बन गई, जिस पर भारी वाहन भी चलते हैं। आज तो इस मंदिर की भक्तों एवं जनसाधारण की मनोकामना पूर्ति हेतु प्रख्यात रूप से मान्यता हो चली है तथा यह नैनीताल जिले का एक प्रमुख पर्यटन स्थल भी बन चुका है। हनुमान जी का विग्रह सीमेंट से बनाया गया था। तब महाराज जी की आज्ञा अनुसार लाखों की संख्या में राम नाम लिखकर भक्तों द्वारा राम नाम लिखे कागजों को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर गारे में मिलाया गया। हनुमान जी का सब कुछ तो बन गया, पर मुखमंडल नहीं बन पा रहा था। कारीगर को भी इस कारण हताशा ने घेर लिया तथा भक्तों के मन में भी क्षोभ एवं निराशा व्याप गई। सभी महाराज जी से मन ही मन प्रार्थना करने लगे। तब एक भक्त श्री शिवदत्त जोशी की कन्या रजनी को, जो उस समय बाल्यावस्था में ही थी, स्वप्न की सी अर्ध चेतना में आकाशवाणी सदृश शब्दों में महाराज जी का आदेश सुनाई दिया कि दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज काहू नहीं व्यापा का संपुट लगाकर अखंड रामायण का पाठ सुनाओ हनुमान जी को। सरल बुद्धि बालिका ने उतनी ही सरल हृदय अपनी मां से यह सब कह सुनाया। तो उसी परिवार ने पहले और फिर अन्य भक्तों ने भी इसी संपुट के साथ अखंड रामायण के पाठ पूर्ण कर दिए और तब 1 सप्ताह के अंदर हनुमान जी का मुखमंडल भी बन गया।